हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मोहिनी एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। हर महीने में 2 एकादशी पड़ती है जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। बैसाख शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसे में इस दिन उपवास रखने और विधि पूर्वक पूजा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। वहीं मोहिनी एकादशी के दिन व्रत रखने से व्यक्ति को समस्त मोह व बंधनों से मुक्ति मिलती है और वह जीवन में एक के बाद एक तरक्की करता चला जाता है। तो आइए जानते हैं कि इस साल मोहिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और पूजा मंत्र और इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार बैसाख शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि का आरंभ 18 मई को सुबह 11:22 से होगा, जबकि एकादशी के तिथि का समापन 19 मई 2024 को दोपहर 1:50 पर होगा। उदया तिथि के मुताबिक मोहिनी एकादशी का व्रत 19 मई 2024 को रखा जाएगा। मोहिनी एकादशी की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 19 मई को सुबह 7:10 से दोपहर 12:18 तक रहेगा। मोहिनी एकादशी का पारण 20 मई को सुबह 5:28 से लेकर 8:12 के बीच किया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक समुद्र मंथन के बाद जब देव दानवों में अमृत से भरा कलश पाने के लिए विवाद हो गया था, तब बैसाख शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु ने मोहिनी नामक स्त्री का रूप धारण किया था। मोहिनी रूप में भगवान विष्णु ने दानवों को मोहित कर लिया था और उनसे अमृत भरा कलश लेकर देवताओं के हवाले कर दिया था, जिसे पीकर सभी देवता अमर हो गए। कहते हैं कि तभी से बैसाख शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाने लगा। मोहिनी एकादशी के दिन समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। रोली मोली पीले चंदन, अक्षत पीले पुष्प, ऋतुफल मिष्टान आदि अर्पित कर धूप दीप से श्री हरि की आरती उतार कर दीप दान करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप एवं विष्णु सहस्र नाम का पाठ करना बहुत फलदायी होता है। इस दिन भक्तों को परनिंदा, छल कपट, लालच, द्वेष की भावनाओं से दूर रहकर श्री नारायण को ध्यान में रखते हुए भक्ति भाव से उनका भजन करना चाहिए। यदि आपके लिए व्रत करना संभव नहीं है तो आप मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करते रहें। शीतल चीजें जैसे आम, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, शरबत, ठंडाई जल आदि का दान करें। इस प्रकार करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना भी अवश्य करनी चाहिए। विधि विधान से पूजा करने के बाद मोहिनी एकादशी व्रत के पावन और पवित्र कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। तो चलिए इस मोहिनी एकादशी के पावन पवित्र कथा का श्रवण शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि है, यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है।
यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोकहित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वहाँ धन्य धान्य से संपन्न वह पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, ब्याहों, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वेश्या दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता, पर स्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मद मांस का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वेश्या और दुराचारियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देख चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर से पकड़ में आ गया। राज आज्ञा से इस बार उसको कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे उस नगरी से निकल जाने का आदेश दिया। वह नगरी से निकलकर वन में चला गया। वहाँ वह वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया। धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि की प्राप्ति हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीनहीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को चला गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। इसलिए जो भी मनुष्य अपना कल्याण चाहता हो उसे इस व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए तथा प्रेम पूर्वक इस मोहिनी एकादशी व्रत के कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। इस कथा के श्रवण मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि जो भी मनुष्य एकादशी का व्रत रखते हैं उनके घर में माता लक्ष्मी सदैव निवास करती है, क्योंकि जहाँ भगवान विष्णु का नाम लिया जाता है
वहाँ पर माता लक्ष्मी का अस्थायी वास होता है। तो प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी की जय, भगवान विष्णु की जय। तो मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु आप सभी भक्तजनों का कल्याण करें और आपके ऊपर उनकी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे। इसी कामना के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई कथा और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।